Assalamu alaikum everyone. So I'm Sana and we are back with a new Arabic topic. Okay, so आज हम जुमले इस्मिया में मौरफ़ बिल लाम देखने वाले हैं। अभी तक हमने क्या क्या देखा है, 4 वीडियोस इस पे निकली, एक्चुअली 3 वीडियोस इस पे निकली है। एक था इसमें जुमले इस्मिया कंप्लीट सेंटेंस विद इसमें अलम, जिसमें हमने देखा प्रॉपर नाउन, अगर हम नाम से बुला रहे हैं तो हम कैसे सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। सेकेंड हमने देखा जब हम ज़माइर यानी प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो हम कैसे जुमले इस्मिया फॉर्म कर सकते हैं। थर्ड हमने देखा था इसमें इशारा अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हम कैसे कंप्लीट सेंटेंस बना सकते हैं। और आज इसका लास्ट टाइप है मौरफ़ बिल लाम। ओके, कि हम कैसे मौरफ़ बिल लाम लगाकर एक सेंटेंस को कंप्लीट सेंटेंस बना सकते हैं, अरेबिक में जुमले इस्मिया बना सकते हैं। जुमले इस्मिया क्या होता है? जब एक सेंटेंस इस्म से स्टार्ट होता है उसे हम जुमले इस्मिया कहते हैं। ठीक है, तो इसका बेसिक अगर हम थोड़ा सा फिर से रिवाइज़ करें तो जब हम वर्ड्स के साथ डिफरेंट वर्ड्स को लाते हैं तो या तो एक इनकम्प्लीट सेंटेंस बनता है जिसका मीनिंग हमें पूरा समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि मेरी बुक, क्या ये बुक, फिर कुछ नहीं, सिर्फ 2 ही वर्ड्स बने लेकिन इसे समझ नहीं आ रहा है कि कहना क्या चाहता है पर्सन, तो उसे हम इनकम्प्लीट सेंटेंस कहते हैं। और जब कंप्लीट सेंटेंस आता है जैसे हम मुरक्कबे ताम कहते हैं, तो उसमें आता है कि ये बुक अच्छी है, ये बुक मेरी है, तो इसमें हमें पूरा सेंटेंस पूरा मीनिंग पता चल रहा है कि जो कहने वाला है वो क्या कहना चाहता है, तो उसे मुरक्कबे ताम कहते हैं। मुरक्कबे ताम में जुमले इस्मिया है, जुमले फेलिया है। जुमले इस्मिया जो है वो इस्म से स्टार्ट होता है, इस्म यानी नाउन प्रोनाउन, ओके, जो हमने देखा था इस्म के वीडियो में पूरा डिटेल में, तो इस्म से स्टार्ट होता है। जुमले फेलिया में वो फेल से स्टार्ट होता है। उसके बाद हमने देखा था जुमले इस्मिया जो है ये एक कंप्लीट सेंटेंस है जो इस्म से स्टार्ट होता है, तो इसमें 2 पार्ट्स बनते हैं। ओके, अगर इस सेंटेंस को हम तोड़े तो इसके 2 पार्ट्स हो जाते हैं। एक होता है मुब्तदा, एक होती है खबर। मुब्तदा मीन्स उस सेंटेंस में क्या इंपॉर्टेंट है, किसके बारे में बात हो रही है, किस ताल्लुक़ में बात हो रही है, कोई एक उसमें मेन चीज़ होगी तो वो, और ज़्यादातर वो स्टार्टिंग का पार्ट होता है, तो उसे हम मुब्तदा कहते हैं। ओके, मुब्तदा, और उस मेन चीज़ के बारे में ही कुछ इन्फॉर्मेशन होती है तो वो उसकी खबर बन जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कह रही हूँ मुंबई इज़ अ बिग सिटी, तो मुंबई जो है ये मेन बात है, मुब्तदा है, और बिग सिटी ये उसकी एक खबर है। ठीक है, तो मुब्तदा जो है मुंबई होगा, खबर जो है बिग सिटी होगा। वैसे ही खालिद डॉक्टर है, तो खालिद जो है वो मेन मुब्तदा है, मेन पर्सन है, और डॉक्टर है ये उसकी खबर है, ये उसके रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन है। ओके, खबर है। तो जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो हमें मुब्तदा और खबर दोनों को पहले आइडेंटिफाई करना है, और इसके कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स में हैं, ओके, तो इस्म का जो बेसिक है उसमें आता है एराब, चीन्स, अदद, वसत। तो हम इन चारों के रिलेटेड चेक करेंगे कि मुब्तदा में क्या क्या होना चाहिए और ख़बर में क्या क्या होना चाहिए। तो एराब के नज़रिए से देखें तो बहुत ही आसान है, दोनों भी मुब्तदा और ख़बर दोनों ही हालत रफ़ा में होने चाहिए। ओके, तो इसलिए हमें एराब को ज़्यादा इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है। चीन्स और अदद ये कहते हैं कि एक दूसरे को फॉलो करते हैं, मीन्स इसी में हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे कि कैसे अगर मुज़क्कर हो तो कैसे उसकी अदद उसको फॉलो करेगी, अगर मोनस हो तो कैसे अदद उसको फॉलो करेगी। ओके, तो यही हमें सीखना पड़ेगा कि जीन्स और अदद से रिलेटेड चीज़ें सीखनी पड़ेगी। अब वसत कहता है कि जो फर्स्ट पार्ट है, जो मुब्तदा है, जो मेन है, वो मौरफ़ा होगा। ओके, वो मौरफ़ा है, और जो सेकंड पार्ट खबर है वो नकीरा है। तो नकीरा तो इजी है, नकीरा की कोई टाइप नहीं है, सिर्फ तनवीन होता है इसके एंडिंग में, तो ये नकीरा बहुत ही आसान है। अब मौरफ़ा है तो मौरफ़ा में 4 इंपॉर्टेंट पार्ट थे, इसी के रिलेटेड हमने 4 वीडियोस बनाए हैं। तो मौरफ़ा में आता है इसमें अलम, जिसको हमने देखा है कि इसमें अलम के सेंटेंसेस कैसे होंगे, इसमें इशारा के सेंटेंसेस कैसे होंगे, इसमें ज़माइर के सेंटेंसेस कैसे होंगे, और आज लास्ट है कि मौरफ़ बिल लाम के सेंटेंसेस कैसे होंगे। तो स्टार्टिंग मौरफ़ बिल लाम से होगी और जीन्स और अदद के एग्जाम्पल होंगे। तो चलो हम आज का हमारा इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो जब मौरफ़ बिल लाम आता है तो उसका एक रूल है कि देखो कोई भी चीज़ कॉमन होती है, जब हम डायरेक्टली कहते हैं बैतुन मतलब कॉमन, सारे घर। ओके, बैतुन मीन्स घर, सारे घरों की बात हो रही है। जब हम अल लगाते हैं तो वो स्पेशल हो जाता है। ओके, तो इट्स ऑल्सो लाइक एक कॉमन नाउन है, एक प्रॉपर नाउन की तरफ हम थोड़ा सा आगे जा रहे हैं। प्रॉपर नाउन में
प्रॉपरली नेम्स नहीं आ रहे, लेकिन एक स्पेशल घर के बारे में बताया जा रहा है, एक घर को पॉइंट आउट करके बताया जा रहा है कि ये, तो हम कैसे बताते हैं उसे, अल बैतु। अल बैतु मतलब ये घर बड़ा है, ओके, इस घर के बारे में हम सारे डिटेल्स बोलने वाले हैं। तो अल लगाते ही वो एक स्पेसिफिक बन जाता है, ओके, जनरल नहीं रहता, एक स्पेसिफिक बन जाता है कि ये वाला। तो अल लगाने से ऐसे होता है, तो उसका तनवीन जो है हट जाता है, ओके, क्योंकि वो कॉमन नहीं है, कॉमन रहता है तो तनवीन रहता है। तो बैतुन, बैतुन को अगर मुझे स्पेशल बनाना हो, स्पेसिफिक बनाना हो तो अल बैतु, ठीक है। तो अगर इसका ही तो हमें तो हालत रफ़ा में ही इसे चेक करना है, तो हम इसके बाकी दूसरे फॉर्म नहीं बनाएंगे। तो देखते हैं कि इसे प्रॉपर सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ओके, तो हम एग्जांपल्स को देखते हैं, अभी मुज़क्कर के एग्जांपल्स को देखते हैं। देखो, जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि हम मौरफ़ा वसत में तो मौरफ़ा देख रहे हैं, सारे मौरफ़ बिल लाम के एग्जांपल। तो अब बचता है बस जीन्स और अदद, मतलब मुज़क्कर मुअन्नस हमें देखना है और उसके 3 अदद वाहिद मुसन्ना जमा देखना है। तो जल्दी से हम मुज़क्कर मुअन्नस के सारे अदद के साथ एक कंप्लीट सेंटेंस देखते हैं। ओके, तो अल मुस्लिमु सॉलिहुन, मुसलमान नेक है। अल मुस्लिमु सॉलिहुन, अल मुस्लिमानी सॉलिहानी, अल मुस्लिमूना सॉलिहूना। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं मुब्तदा के अकॉर्डिंग खबर कैसे चेंज हो रही है। फिर है अत-तबीबतु माहिरुन, डॉक्टर इज स्किल्ड, डॉक्टर इज टैलेंटेड। फिर है अत-तबीबानी माहिरानी, अत-तबीबूना माहिरूना। फिर है अत-तौलिबुन, अत-तौलिबुन मुज्तहिदुन, ओके, मीन्स स्टूडेंट इज हार्ड वर्किंग। अत-तौलिबानी मुज्तहिदानी, अत-तुल्लाबु, तुल्लाबु is group of students, अत-तुल्लाबु मुज्तहिदूना, all the students are hard working, okay, male students। फिर है मुअन्नस इन सब का जो हालत रफ़ा में है, ओके, अल-मुस्लिमतुन, अल-मुस्लिमतु सॉलिहतुन, अल-मुस्लिमातानी सॉलिहतानी, अल-मुस्लिमातु सॉलिहातुन, अत-तबीबतु माहिरुन, अत-तबीबतानी माहिरतानी, अत-तबीबात माहिरातुन। फिर है अत-तौलिबतु, गर्ल स्टूडेंट इज़ मुज्तहिदतुन इज़ हार्ड वर्किंग। अत-तौलिबतानी मुज्तहिदतानी, अत-तौलिबातु मुज्तहिदातुन। ओके, सो ग्रुप ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स आर टैलेंटेड। और फिर आखिरी एग्जाम्पल है जो अभी तक हमने मुज़क्कर मुअन्नस देखा और उनके अदद भी देखे तीनों फॉर्म में। अब हम आकिल और गैर आकिल पे आते हैं, मतलब वो सारे लिविंग बींग्स में हैं जिनमें अकल है। और अब कुछ नॉन लिविंग एग्जाम्पल्स को देखते हैं, ठीक है, वाहिद में। तो अल हकीबतु जदीदतुन, ओके, तो हकीबतु बैग, अल हकीबतु जदीदतुन बैग इज़ न्यू। अल हकीबतानी जदीदतानी, हकाईबु, ओके, जदीदतुन, जदीदतुन हम इसमें सिंगुलर फेमिनाइन यूज़ कर रहे हैं, हम इसमें वाहिद मुअन्नस यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये गैर आकिल है। ओके, तो इसमें जो खबर रहेगी वो चेंज होगी और वो होगी सिंगुलर फेमिनाइन, वो होगी वाहिद मुअन्नस, ठीक है। तो अभी आगे भी एग्जांपल देखते हैं घर का। अल बैतु कबीरुन, अल बैतानी कबीरानी, अल बुयूत कबीरतुन, अल किताबु मुफीदुन, इट इज़ यूज़फुल, वन बुक इज़ यूज़फुल। अल किताबानी मुफीदानी, टू बुक्स आर यूज़फुल। अल कुतुब मुफीदतुन, ओके, मुफीदतुन सिंगुलर मुअन्नस, उसका सिंगुलर मुअन्नस है। ओके, तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब हम मुरक्कबे नाक़िस स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ आप सब लोग नोट्स बनाइए, नोट्स को फॉलो कीजिए, तभी आपको ये सब इजी लगेगा। आप जो इल्म हासिल कर रहे हैं उस इल्म को कैद कीजिए लिख कर, ओके, सब लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी लैंग्वेज विदाउट राइटिंग याद और समझ हो ही नहीं सकती, ओके। आपको इतने एफर्ट्स करने ही पड़ेंगे कि आपको इसे एक बार अपनी बुक में लिखना पड़ेगा, तभी आप वर्ड्स की मीनिंग याद रख पाओगे, तभी आप ये कंसेप्ट याद रख पाओगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और मैं ये भी दुआ करती हूँ कि आप सबके लिए अरबिक लर्न करने का सफ़र आसान हो, ओके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।